नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं विज्ञान प्रकाश। सीबीआई सीबीआई सीबीआई, इसको आप लगातार सुन रहे हैं। हेडलाइंस के जरिए, सुर्खियों के जरिए, डिबेट के जरिए हम जिस मसले पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हमेशा की तरह ये मेरी पुरानी लाइन है कि मैं इसको सरल बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतने गंभीर सवालों में घिरी नजर आए तो सिस्टमैटिकली तंत्र के हिसाब से क्या तब्दीलियों की जरूरत है, क्या सुधार की जरूरत है। मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब लोकपाल की आप तमाम बहस खासतौर पर इस प्रोग्राम के जरिए फॉलो कर रहे थे, तब भी मैं ये बात कहता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद अपने आप से पढ़ें और जानकारी हासिल करें। ये इंस्टीट्यूशंस का सवाल है। ये मेरी अपनी ओपिनियन हमेशा से रही है कि किसी डेमोक्रेसी में, किसी प्रजातंत्र में आप इंस्टीट्यूशन, संस्थानों की अहमियत को ना नजरअंदाज कर सकते हैं, ना उनको गिरने दे सकते हैं। आज जो सिचुएशन पैदा हुई है उसमें ना सिर्फ सीबीआई की साख गिर रही है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बहुत गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए इस बहस को ध्यान से सुनिएगा। ये जानकार लोगों की बहस है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इसको सरल बनाकर समझाने की। मेरे साथ जो लोग हैं उनसे आपको मैं मिलवाता हूं। मेरे साथ त्रिनाथ मिश्रा जी मौजूद हैं। ये खुद सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। फंक्शनिंग का जहां तक सवाल है उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रकाश सिंह जी को आप सब लोग जानते हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। ये वो शख्स है जिनको मैं हमेशा इस बात के लिए दाद देता हूं कि पुलिस में तब्दीली का एजेंडा इस मुल्क में लाने का सब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रकाश सिंह जी का। TSR सुब्रमण्यम साहब है, आप इनकी किताबें पढ़ते हैं, इनके कॉलम्स पढ़ते हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। गवर्नमेंट में सिस्टमैटिक इंटरफेरेंस क्या होती है उस पर TSR सुब्रमण्यम साहब से बात होगी। आलोक मेहता, आप सब जानते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आलोक मेहता से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे और उनसे सुनना चाहेंगे कि ये याद रखिएगा कि सीबीआई पर सियासी दबाव होता है। ये कोई 2012, 13, 10 का मुद्दा नहीं है। ये कम से कम बहुत लंबे वक्त से चला आया मुद्दा, और उस पर आलोक मेहता से बात करेंगे जिन्होंने तमाम सरकारें देखी, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की, और राजीव गांधी से लेकर मौजूदा सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की। मेरे साथ कांग्रेस से जगदंबिका पाल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक क्लियर एग्जाम्पल आया है कि किस तरह से इंटरफेरेंस होती है। एक सुप्रीम कोर्ट मैटर को खुद मॉनिटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर ये कहते हैं कि नहीं साहब ये कोई रिपोर्ट, इसको हमने शेयर नहीं किया, उसके बाद उस एफिडेविट को आप बदलते हैं। श्रीनाथ मिश्रा, क्या ये बात आप मानते हैं सर कि पिछले कुछ दिनों में जो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी का हाल हुआ है, इतना बुरा शायद कभी नहीं हुआ देश की नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ? हाँ, इस बार कम से कम सच्चाई सामने आई है। हाँ। जहां तक राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी का सवाल है, ये तो पहले भी होता रहा है और काफी हद तक होता रहा है। लेकिन ये बात पब्लिक के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने साफ साफ लफ्जों में नहीं आया। इस बात के लिए मैं सीबीआई के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई और साफ साफ कहा। उनको आप क्यों मुबारकबाद देना चाहेंगे? क्योंकि उन पर पहले तो ये आरोप लग रहा है। उनको आप ये मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने सच बोला? क्योंकि हाँ, पहले तो उन पर ये आरोप लग रहा था कि आप सच को तब्दील करके गवर्नमेंट के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप तो इस मुल्क में हर एक को जुबान की आजादी है, जो चाहे जिस पर आरोप लगा दे जी। लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि बिल्कुल सच सच बात सामने ला दी है। मुद्दा दुनिया के सामने आ गया है और अब सुप्रीम कोर्ट और हमारे सोचने विचारने लोग हैं, ओपिनियन मेकर साहब जैसे हैं, उनके सामने ये मसला आया है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। अब तक काफी कुछ इस पर पर्देदारी होती रही है। प्रकाश सिंह जी, आप जैसे व्यक्ति जो इतने सालों से इस पुलिस में सुधार के लिए लड़ते आ रहे हैं, जो सीबीआई की डिबेट है, मतलब जैसे ये बात पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पहली बार देश ने, जनता ने समझा कि एक इतनी बड़ी एजेंसी जो है उसके भीतर भी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन किस स्तर का हो सकता है।
जी हाँ, जनता ने तो समझा, पर मैं समझता हूँ कि मेरे थोड़ा त्रिनाथ मिश्रा की विचार से मैं थोड़ा सा मेरी सोच फर्क है जी। आखिर उन्होंने सच बोला, पर किन परिस्थितियों में? जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको घेर लिया, कॉर्नर कर लिया और कहा कि अब आप बताइए, तब उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। उस समय अगर झूठ बोलते तो उनके ऊपर परजुरी का मुकदमा चल जाता। तो उन्होंने शुरू में तो गलत काम किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्नर किया तब वो मजबूर हो गए सही बात है। सच को स्वीकार करने के लिए। हाँ, आज 8 मार्च की हियरिंग के बाद 12 मार्च को जो हियरिंग है उसमें साफ साफ कहा गया, वही जो रावल साहब उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाई गई है, ये बहुत क्लियरली अदालत की बोला गया। उसके बाद वो बदल जाते हैं उनके, उसके बाद वो सीबीआई के वकील नहीं रहते। उन्होंने जो ये बयान दिया कि हम सरकार के एक अंग हैं, तो ऐसे कहने में तो ठीक लगता है, सरकार के एक अंग हैं, पर देखिए सीबीआई के काम के दो पहलू हैं, प्रशासनिक और इन्वेस्टिगेटिव, यानी जांच संबंधी। जहां तक प्रशासनिक मामला है सीबीआई सरकार के अधीन है, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का मामला है सीबीआई किसी के अधीन नहीं।